दोस्तों एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के साहेबगंज ज़िले में निकली हुई मनरेगा की वैकेंसी के बारे में। थोड़ी सी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण साहेबगंज और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अंतर्गत संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर सेवा प्राप्त करने हेतु आवश्यक सूचना। तो ये संविदा पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है दोस्तों। एंड हम लोग बात करें कि कितने वैकेंसीज है, तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल 5 तरह की ही वैकेंसी है इसमें। कहीं कहीं 6 निकल रही है, कहीं कहीं 5 तरह की वैकेंसी निकल रही है। तो इसमें आपको देखिए जो बीपीओ है, ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर, प्रखंड तकनीकी सहायक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तो ये उनकी वैकेंसी इसमें नहीं निकली हुई है। यहाँ पे सिर्फ तकनीकी सहायक मतलब सहायक अभियंता के समय असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, जूनियर इंजीनियर, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की वैकेंसी यहाँ पे टोटल 5 तरह की वैकेंसी साहेबगंज जिले में आपको निकली हुई है। अगर टोटल वैकेंसी की हम लोग बात करें इसमें नंबर से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 28 और 2 30, 30 और 6 दूनी के 12, 42 और 5 टोटल 47 वैकेंसी आपको साहेबगंज जिले में निकली हुई दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसमें शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको पता होगा कि तकनीकी सहायक जो कि एई है, असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है, उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको चाहिए सिविल संकाय में बी या बीटेक। अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास अगर कोई अन्य योग्यता है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो इसमें आपको 3 साल का सिविल डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब सिविल संकाय से अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने बी या बीटेक सिविल संकाय से कर रखा है तो भी आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, लेखा सहायक पद के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आपको बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, 55% नंबर के साथ आपको पास होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। अगर आपने 55% नंबर प्राप्त नहीं किए हैं बीकॉम में, ऑनर्स में, या आपने जनरल से बीकॉम किया हुआ है एंड आप उसके बाद आपने एमकॉम किया हुआ है, तो भी आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर सहायक की, तो इसके लिए आपको चाहिए बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या बीसीए होना चाहिए आपके पास, या बीएससी कंप्यूटर सामान्य भी होना चाहिए तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने सामान्य स्नातक किया हुआ है, उसके बाद अगर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, तो आप इसको भर पाएंगे। तो कंप्यूटर का कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। सिंपल सी बात ये है। आगे हम लोग अगर बात करें ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, तो ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बहुत ही सामान्य सी चाहिए। आपके पास या मैट्रिक प्लस इंटर होना चाहिए। मतलब अगर आप मैट्रिक के बाद आपने इंटर कर रखा है तो भी आप इसको भर पाएंगे। या बहुत सारे हमारे दोस्त साथी क्या होता है कि मैट्रिक के बाद आईटीआई कर लेते हैं, तो जिन लोगों ने मैट्रिक के बाद आईटीआई कर रखा है वो लोग भी इसको आराम से भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आपने मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, या उसके अलावा आपने पीजीडी, आरडी, एमए, आरडी कोई भी क्वालिफिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इस तरह की कोई भी अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है एंड अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने कहीं काम कर रखा है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। और ये सारी क्वालिफिकेशन अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो सिलेक्शन होने के चांसेस से प्रोबेबिलिटी है वो आपको बढ़ जाती है। तो ये सब ज़रूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, और अगर मैट्रिक के बाद आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई के बाद भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपको देखिए 1/1/2023 को कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी कि 1/1/2023 को कम से कम आपको 18 साल, और जनरल के लिए मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों के लिए सेम एज कट ऑफ रखा गया, यानी कि 35 साल तक के एज ग्रुप के लोग हमारे इसको भर सकते हैं। BC1 BC2 वाले लोग 37 साल के हैं तो भी भर सकते हैं। BC1 BC2 की महिला पुरुष और जनरल और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए भी 38 साल की एज लिमिट रखी गई है। वहीं हमारे दोस्त जो कि ST SC से बिलोंग करते हैं, उनमें महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 साल की उम्र सीमा रखी गई है। इसमें आपको नॉर्मली 10 साल की PWD जो हमारे दिव्यांगजन साथी होते हैं उनको छूट मिल जाती है, और 5 साल की छूट हमारे EWS EXM यानी कि एक्स सर्विसमैन हमारे जो फौजी भाई होते हैं उन लोगों को भी इसमें छूट मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, अब आपको ये जो वैकेंसी दोस्तों कैसे भरनी है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि कुल मिलाकर के ये वैकेंसी जो है सो ऑफलाइन है। मैंने जैसे पहले भी कहा है आपको कि और बहुत सारे ज़िलों में ये वैकेंसी ऑनलाइन भरी जा रही है, लेकिन आपको साहेबगंज ज़िले में ऑफलाइन ये वैकेंसी भरी जा रही है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो शाम
30/9/2023 यानी कि 30 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक ही है, जिसमें आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आपको भेज देना है। कहाँ? तो उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला प्रखंड जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय साहेबगंज। ठीक है दोस्तों, विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन तो स्वीकार होंगे ही नहीं, क्लियर सी बात है। और अगर आप एक से अधिक पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आप लिफाफा उसमें फॉर्म भरते समय यूज़ करने वाले हैं, उसमें आपको जो लिफाफा होता है सबसे ऊपर में, उसमें आपको स्पष्ट रूप से जिस पद के लिए आप भर रहे हैं वो आपको लिखना अनिवार्य रूप से यहाँ पे कहा गया है। नीचे अगर हम लोग बात करें तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसी को आपको भर करके भेजना है दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।